तस्वीरें द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत ये मंदिर 72 स्तंभों वाला ये मंदिर जगत मंदिर या फिर निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ये मंदिर 2200 साल पुराना बताया जाता है और 15वीं और 16वीं शताब्दी में द्वारकाधीश मंदिर का विस्तार किया गया था। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ और रामेश्वर के बाद द्वारकाधीश तीर्थ की यात्रा की जाती है। और आप देख सकते हैं ये मंदिर की भव्य तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज सुबह और द्वारकाधीश मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि ये मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है और ये जो शहर है द्वारकाधीश जहां मंदिर स्थित है वो गुजरात के ज़िले जामनगर में पड़ता है। ये मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है और 3 तीर्थ जो हमने बताए वो हैं रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, और चौथा जो है वो द्वारकाधीश माना जाता है। सबसे पवित्र तीर्थ धामों में से माना जाता है। गुजरात में स्थित ये मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यहाँ पूजा अर्चना करी विधि विधान के साथ। और इससे पहले वो बेट द्वारका भी गए सुबह, जहाँ उन्होंने सिग्नेचर पुल का भी उद्घाटन किया। और 2.5 किलोमीटर वाला जो ये सिग्नेचर ब्रिज है वो उस देश का सबसे बड़ा केबल पुल है। द्वारकाधीश मंदिर लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर आप एक झंडा लगा हुआ देख सकते हैं। मंदिर के ऊपर जो ये झंडा है, ये जो ध्वज है वो सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो ये दर्शाता है कि जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना करी। और बेहद ही तीर्थ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है जो गुजरात के द्वारका में स्थित है। ज़िले जामनगर में पड़ता है ये मंदिर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी। आज प्रधानमंत्री राजकोट भी जाएंगे, जहां एम्स की सौगात देने वाले हैं वो, और अपनी इस यात्रा के दौरान 48,100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाला 2.32 किलोमीटर वाला देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया है। और ये जो तस्वीरें हैं वो द्वारकाधीश मंदिर की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना करी और सभी संतों ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ अश्विनी मिश्र द्वारकाधीश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, सबसे पहले सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब वे द्वारकाधीश पहुंचे हैं और इसके बाद उनकी कई योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। जहाँ पे प्राचीन मंदिर और जो कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है, और अब वो पहुंचे हैं द्वारका धाम। द्वारका धाम जो कि हमारे 4 धामों में से एक है, जो हमारे 4 धामों में से प्रमुख है। और खुद यहाँ पर शंकराचार्य की पीठ है, द्वारका पीठाधीश्वर भी यहाँ पर हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये बेहद विश्व विख्यात मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की भगवान श्री कृष्ण का के मंदिर में। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर जो है बेहद प्रतिष्ठित है, बेहद ही अगाध श्रद्धा का केंद्र। हमारे 4 धामों में से एक है, जो 4 पीठ स्थापित किए गए भगवान शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी और साथ ही साथ द्वारकापुरी। तो द्वारकापुरी का ये पीठ है और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का ये
मंदिर है। दो मान्यताएं हैं। मान्यता ये है कि भगवान सपरिवार बेट द्वारका में रहते थे, जो कि प्राचीन द्वारका मानी जाती थी, और जो भगवान का शासन काल का स्थान था वो द्वारकाधीश था। द्वारकाधीश मंदिर में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की है। और भावना अगर देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों मंदिरों का देश दुनिया के कोने कोने से सनातन धर्म के मतावलंबी और साथ ही साथ अगाध श्रद्धा रखने वाले हिंदू मतावलंबी सब यहाँ पर पहुंचते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर जो नवनिर्माण देखें तो नवनिर्माण भी खुद जबरदस्त तरीके से विकास कार्यों का भी किया गया है। तो विकास और विरासत जिसकी दोनों बातें कही जाती हैं वो जो है यहाँ पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मंदिर में, उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ शंकराचार्य द्वारका पीठाधीश्वर का उन्होंने उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा प्रकट की और खुद द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने उन्हें अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान किया। तो विलक्षण क्षण है निश्चित तौर से, अगर देखें एक विकास पुरुष के रूप में और धर्मपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री के रूप में, और विकास और विरासत को दोनों को लेकर नए भारत के निर्माण में संलग्न प्रधानमंत्री के रूप में आप देखते हैं कि विशिष्ट तरीके से पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर द्वारका में। भावना अश्विनी, हम देखें तो पौराणिक कथाओं में भी द्वारकाधीश मंदिर की अपनी एक महत्वता है, अपना एक इतिहास है और अपना एक महत्व है। अगर हम बेट द्वारका को देखें तो वहाँ पर भी अपनी एक पौराणिक रचनाएं हैं। अगर हम दोनों मंदिरों को देखें और दोनों के इतिहास को देखें तो किस तरीके से ये मंदिर जो हैं तीर्थ स्थान के रूप में उभरे हैं और लाखों श्रद्धालु जो हैं लगातार यहाँ आके पूजा अर्चना करते हैं। जी भावना, ये हमारे चारों धामों में से एक है द्वारका धाम, द्वारका का ये मंदिर। और साथ ही साथ अगर देखें तो आदिकाल से ही हमारे सनातन संस्कृति के श्रद्धा का केंद्र रहा। चारों धाम करना हर एक सनातन हिंदू मतावलंबी का लक्ष्य होता है। जीवन का के पुरुषार्थों में से निश्चित तौर से जब वानप्रस्थ की स्थिति होती है, जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है, तब वो पहुंचता है और चारों धाम करता है। चारों धाम की यात्रा किया जाना निश्चित तौर से एक सनातन धर्मावलंबी के लिए बेहद यथेष्ट कार्य होता है। और यहाँ पर शंकराचार्य की पीठ भी है। शंकराचार्य का यहाँ पर शारदा पीठाधीश्वर, यहाँ पर द्वारका पीठाधीश्वर यहाँ पर स्वयं विद्यमान है और इस पीठ की स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने स्वयं की थी। तो बेहद महात्मा है इस मंदिर का, बहुत ही अगाध श्रद्धा का केंद्र है। भगवान श्री कृष्ण का ये जन्म भले ही मथुरा में हुआ, उनकी बाल्यकाल की स्थितियां जब रही वो मथुरा और